सो वंस अगेन वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर हार्दिक स्वागत है ऑलराउंडर बीएसएस कोचिंग इंस्टीट्यूट में। बच्चों, जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम में हर साल पूछे जाने वाले वो 5 इंपोर्टेंट क्वेश्चंस जिनके बारे में आज हम बात करने वाले हैं, सबका एक एक सॉल्यूशन मैं आपको बताऊंगा। और ये क्वेश्चन इस साल की नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम में भी पूछे जाने की संभावना है। सो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो लास्ट तक अपना समय निकाल कर जरूर देखना। वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो प्लीज जरूर कीजिएगा, और अगर आपका कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, सो कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे जरूर बताइएगा। यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके पास में बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। और आप अगर नवोदय विद्यालय की घर बैठे कोचिंग करना चाहते हैं तो हमारे एंड्रॉइड ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, या फिर गूगल प्ले स्टोर के ऊपर जाकर सर्च कीजिए ऑलराउंडर बीएसएस ऐप को आज ही इंस्टॉल करके घर बैठे अपनी कोचिंग स्टार्ट कर दीजिए। बच्चों, ये वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले आपके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन। 0 जो शून्य होता है, क्या वह एक पूर्णांक है? क्या वह एक इंटीजर है? हाँ या ना? कमेंट सेक्शन में अपना नाम लिखकर उत्तर मुझे जरूर बताइएगा। बच्चों, जैसा कि आज का ये हमारा प्रश्न है, इसका उत्तर जिस किसी बच्चे को आ रहा है वो भी कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे बता सकता है। बच्चों, यहां पर एक सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राम को एक परीक्षा में श्याम से 8 अंक अधिक मिले। राम को एक परीक्षा में श्याम से 8 अंक ज्यादा मिले। मोहन को उसी परीक्षा में राम से 4 अंक कम मिले, 4 अंक लेस। ठीक है, यदि तीनों को मिलाकर कुल 132 अंक मिलते हैं तो राम को मिलने वाले अंक क्या है? बच्चों, जैसा कि गुरुजी आपको हमेशा बताते हैं, मैं आपको हमेशा बताता हूं कि एक मेथड, एक कंसेप्ट, एक मतलब जो होता है ना, पैटर्न को अपने को फॉलो करना है। पैटर्न क्या कहता है कि किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले क्वेश्चन को समझो कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। तो आइए गुरुजी पहले ये देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया है। तो बच्चों, मैं अभी आपको इसका उत्तर बता रहा हूं, इसका हल बता रहा हूं। ठीक है, चलिए सबसे पहले ये क्या कह रहा है कि एक एग्जाम था जिसके अंदर राम जो है ना, राम उसको श्याम से 8 अंक ज्यादा मिले। उसी एग्जाम को जब मोहन ने दिया तो मोहन को राम से 4 अंक लेस यानी कि कम मिले। ठीक है, अब राम, श्याम और मोहन सभी को मिलाकर कुल 132 अंक मिलते हैं, तो राम को कितने अंक मिले ये अपने को बताना है। बच्चों, अब सिंपल से वे में इतना तो अपने को दिया गया है, अब भाई पूछ क्या रहे हो वो भी बता दो। बच्चों, ये पूछ रहा है कि राम को कितने अंक मिले। तो बच्चों देखिए, अपन लोग क्या मानते हैं कि मान लीजिए राम को x अंक मिले हैं, राम को x अंक मिले हैं। अब जब राम को x अंक मिले हैं बच्चों, तो श्याम को कितने मिलेंगे? x में से 8 घटा दो, क्योंकि राम बराबर अगर श्याम प्लस 8 है तो श्याम बराबर क्या होगा? 8 को इस साइड ले आओ तो वो राम में से माइनस हो जाएंगे। तो राम को अपन लोगों ने x मान रखा है, तो बच्चों देखिए राम को जो अंक मिले हैं वो x मिल गए। तो श्याम को कितने अंक मिले बच्चों? श्याम को मिले बच्चों x में से 8 अंक घटा लो, माइनस कर लो, 8 इस साइड आ गया। ठीक है, अब बच्चों बात करते हैं मोहन की। बच्चों, मोहन को राम से 4 अंक ऑलरेडी लेस मिले हैं। सो मोहन देखिए, राम को मिले हैं x और तो यहां पर मोहन को x में से 4 को घटा लो। अब बच्चों जब हम बात करते हैं राम, श्याम और मोहन की, जब राम, श्याम और मोहन सभी के एक साथ में अगर बच्चों बात करें तो कुल मिलाकर इनको अंक कितने मिले हैं वो आप लिख दीजिए। इनको बच्चों देखिए कुल मिलाकर अंक मिले हैं x प्लस x, देखिए x प्लस x माइनस 8 और x माइनस 4, लेकिन ये मुझे मिलना चाहिए 132। अब बच्चों आइए इसको और सॉल्व करते हैं। x यहां पर भी है, x यहां पर भी है, x यहां पर भी है, तो बच्चों 3x तो ये हो गए। अब बच्चों इस 8 और इस 4 दोनों को जोड़ दो, क्योंकि माइनस का 8 और माइनस का 4, माइनस माइनस पॉजिटिव आता है, तो ये आ गया माइनस का 12, बराबर में आ गया बच्चों 132। अब बच्चों जब मैं 3x यहां पर लिखता हूं, माइनस के 12 को उस साइड लेके जाता हूं, सो 132 ही माइनस वाला उस साइड जाकर पॉजिटिव हो जाएगा, तो पॉजिटिव का 12 आ गया। सो 3x बराबर आ गया बच्चों 144। आइए अब बच्चों x का मान निकालना है, तो 144 में 3 का भाग दे दो, 4 तिया 12 है ना। तो सॉरी, यहां पर हम भाग 4 का नहीं दे रहे, 3 का दे रहे, तो 3 चौक 12। ठीक है, 3 चौक 12, 2 और 4 24, 8 तिया 24। ठीक है, 8 तिया 24।
48। राम को बच्चों 48 अंक प्राप्त हुए हैं, राम को 48 नंबर मिले हैं उसी एग्जाम में। बी हमारा एकदम सही उत्तर हो जाता है। बच्चों किस किस को समझ में नहीं आया, किस किस को समझ में आ गया, जल्दी से बताइए। बात करते हैं नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन के बारे में। एक राशि 25% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर कितने समय में अपने से तिगुनी हो जाएगी, 3 गुनी हो जाएगी? बच्चों इसकी एक शॉर्टकट मेथड है, इसकी एक बहुत ही अच्छी मेथड है, एक अच्छी ट्रिक है बच्चों। क्या है? 25% वार्षिक, यानी कि हर साल वो 25% बढ़ रही है। बच्चों मैंने आपको क्या बताया, जो कॉस्ट प्राइस यहां पर है ही नहीं, यहां पर बात आती है प्रिंसिपल की। बच्चों जो प्रिंसिपल होता है ना, मूलधन है ना बच्चों, जो मूलधन होता है, जितने पैसे दिए गए उसको हम हमेशा 100% मानते हैं कि भाई 100% पैसे मैंने आपको दिए। अब बच्चों वो कह रहा है कि उस राशि को अपने को 3 गुना करना है बच्चों, 3 गुना। अब बच्चों 3 गुना का मतलब क्या हुआ, जब स्टार्टिंग में वो 100% थी तो अब मुझे उसको 300% करना है बच्चों। कितना करना है बच्चों? 300% उसको करना है। ओके बच्चों, तो एक राशि है, अगर उसको 25% वार्षिक ब्याज की दर से 3 गुना करना है तो कितने समय में हो जाएगा, कितने सालों में ये प्रोसेस अपनी हो जाएगी? बच्चों एक साल के अंदर अगर 25% बढ़ रहा है और मुझे 300% तक उसको लेके जाना है बच्चों, ठीक है, तो बच्चों 100% तो ऑलरेडी है हमारे पास, 100% तो ऑलरेडी है, अपने को 200% बढ़ाना है इसको, है ना बच्चों, क्योंकि कुल मिलाकर मुझे 300% करना है, 100% मेरे पास ऑलरेडी है। सो 300 में से जब मैं 100% को घटाता हूं तो कुल मिलाकर मुझे 200% राशि को बढ़ाना है। ओके बच्चों, अब मुझे अगर 200% इसको बढ़ाना है, अगर मैं इसको 200% इंक्रीज करना चाहता हूं, हर साल बच्चों 25% वो राशि बढ़ रही है। अब एक साल में 25%, कुल मिलाकर 200%। तो बच्चों जब मैं 200% के अंदर 25% का भाग दे दूंगा ना, तो मुझे पता चल जाएगा कि ये 200% तक कितने समय में बढ़ जाएगी। तो मैंने भाग दिया बच्चों, जब मैं 25 का भाग 100 में लेता हूं तो 4 आता है, लेकिन मेरे पास 200 है तो 4 और 4 दोनों को जोड़ दो, 8 वर्षों में, 8 सालों में वो राशि 200% और बढ़ जाएगी। और जब वो 200% बढ़ेगी तो अपने आप से 3 गुना हो जाएगी, क्योंकि 200% बढ़ गई, 100% अपने पास पहले से थी, कुल मिलाकर 300% बढ़ जाएगी। और वही हम अपने से पूछा गया है, सी 8 साल 8 ईयर्स हमारा एकदम सही उत्तर हो जाता है। भाई किस किस को समझ में नहीं आया, मैं एक बार फिर से समझा देता हूं। यह पूछ रहा है कि एक कोई राशि है, कोई भी प्रिंसिपल है, मूलधन है, मान लीजिए x रुपए है बच्चों, मान लीजिए x रुपए है। ओके, अब इस x रुपए को कितने सालों में मैं 3x कर सकता हूं, मतलब कि इस राशि को मैं 3 गुना कर सकता हूं यदि हर साल मेरा 25% का ब्याज मुझे मिलता है बच्चों। अब एक साल में मुझे 25% मिल रहा है। ओके बच्चों, अब मुझे इसको 3 गुना करना है। तो बच्चों x अपने आप में क्या है, 100% है। अब इसको मुझे 300% बनाना है बच्चों। अब 300% बनाना है मतलब 100% ऑलरेडी है, तो गैप आ गया 200% का, मतलब कि 200% जब मैं इंक्रीज करता हूं तो ये 100 ऑटोमेटिकली इसके अंदर चेंज हो जाएगा। अब 200% मुझे चेंज करना है, हर साल मेरा 25% बढ़ रहा है, तो जब मैं 200 के अंदर 25 का भाग दूंगा ना बच्चों, तो मेरे को 8 साल मिलेंगे। तो 8 सालों के अंदर ये 25 की रफ्तार से 200% बढ़ जाएगा, कुल मिलाकर मेरा 3 गुना मेरा काम यहां पर हो जाएगा। सो सी अपना एकदम सही उत्तर है। भाई किस किस को ये ट्रिक अच्छी लगी, भाई जल्दी से कमेंट सेक्शन में अपना नाम लिखकर बता दो भाई कौन कौन इस ट्रिक को लाइक करता है। आइए बच्चों बात करते हैं नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन के बारे में। क्या कहता है आज का हमारा ये क्वेश्चन? 2 व्यक्ति प्रातः 7:30 बजे एक दूसरे की ओर चलना आरंभ करते हैं। यदि उनकी चालें 4 किलोमीटर प्रति घंटा और 6 किलोमीटर प्रति घंटा है और प्रारंभ में उनके बीच की दूरी 25 किलोमीटर है, तो वे कितने बजे आपस में मिल जाएंगे? बच्चों इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना है ना। एक क्वेश्चन अगर आपने समझ लिया ना, तो आपको एक कंसेप्ट आपका बिल्कुल माइंड में सेट हो जाएगा। एक कंसेप्ट आपको बिल्कुल माइंड में सेट हो जाएगा बच्चों। चाल जो होती है ना, चाल, स्पीड, रिलेटिव स्पीड बच्चों क्या होती है? सापेक्ष चाल। सापेक्ष चाल के बारे में आपने सुना होगा, रिलेटिव स्पीड, ये उसका क्वेश्चन है बच्चों। जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम का बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट ये आपका कॉन्सेप्ट है। लास्ट तक देखना, मैं आपको समझाता हूं बच्चों। देखिए एक आदमी है यहां पर, मान लीजिए, ये लीजिए 2 आंखें मैंने बना ली, ये एक आदमी मैंने बना लिया बच्चों। ये आदमी जो है ना, ये आदमी
इस साइड जा रहा है बच्चों। इसकी स्पीड है, इसकी स्पीड अपने को दी गई है 4 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी इसकी स्पीड है 4 किलोमीटर प्रति घंटा, इस साइड में ये जा रहा है। ठीक है, एक दूसरा व्यक्ति है बच्चों, मैं इसका नाम देता हूं ए, इसका नाम है ए, और एक दूसरा व्यक्ति है बच्चों, ये ले भाई, तू भी 2 आंखें ले ले, एक ये ले ले, और ये तेरा सेटलमेंट मैंने कर दिया, और तेरा नाम है बी। ठीक है, ये आदमी उस साइड जा रहा है 4 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, वो आदमी इस साइड आ रहा है, इसके ऑपोजिट में, दोनों आमने सामने आ रहे हैं ना, ये साइड आ रहा है, ये साइड आ रहा है, इसकी स्पीड है 6 किलोमीटर पर आवर, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। अब बच्चों यहां पर इस क्वेश्चन में एक चीज और दी गई है कि इनके बीच की जो दूरी है ना बच्चों, दूरी वो अपने को दी गई है 25 किलोमीटर। बच्चों देखिए, क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, ये आदमी इस साइड जा रहा है 4 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, ये आदमी वापस इस साइड आ रहा है 6 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, दोनों के बीच की दूरी है 25 किलोमीटर। अब ये कह रहे हैं कि ये सुबह 7:30 बजे 7:30 पर घर से रवाना होते हैं, ये अपने घर से रवाना होता है, ये अपने घर से रवाना होता है, इस साइड, ये इस साइड। ठीक है, तो ये बोल रहे हैं कि कितने बजे दोनों एक दूसरे से मिल जाएंगे। बच्चों दोनों को मिलना है, लेकिन बच्चों ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, दोनों की स्पीड है, दोनों के पास खुद की स्पीड है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों रिलेटिव स्पीड क्या कहती है, सापेक्ष चाल में क्या कहती है कि अगर दोनों एक दूसरे के आमने सामने आ रहे हैं ना, तो दोनों की स्पीड को जोड़ दो, दोनों की चाल जो है ना उसको जोड़ दो। तो बच्चों दूरी का फॉर्मूला आपको पता है कि समय गुणा में चाल होता है, और बच्चों आपको समय का फॉर्मूला पता है दूरी बट्टा में चाल, है ना बच्चों, ये समय का सूत्र है, ये आपको पता है कि समय का सूत्र क्या कहता है, दूरी बट्टा में चाल। अब बच्चों दूरी तो अपने को ऑलरेडी दी गई है 25 किलोमीटर, क्योंकि बच्चों जब तक वो 25 किलोमीटर की दूरी पार नहीं होगी तब तक वो दोनों मिल नहीं सकते। बच्चों स्पीड मेरे पास दो दी गई है, 4 और 6, भाग किसका दो, बच्चों दोनों को जोड़ दो, जब दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट में हो तो दोनों स्पीड को जोड़ दो, दोनों एक ही डायरेक्शन में हो, एक ही ओर जा रहे हैं तो स्पीड माइनस होती है बच्चों, घट जाती है। सापेक्ष चाल में मैंने आपको फुल कोर्स के अंदर भी ये समझाया है बच्चों। तो बच्चों एक की दूरी है 4 किलोमीटर, एक की दूरी है 6 किलोमीटर, कुल मिलाकर 10 किलोमीटर प्रति घंटा की दोनों की चाल है बच्चों। ठीक है, सो 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वो आ रहे हैं। अब बच्चों मैंने भाग दिया, तो बच्चों जब मैं भाग देता हूं तो 2.5 घंटे, 2.5 घंटे मतलब कि 2.5 घंटे के अंदर वो दोनों एक दूसरे से मिल जाएंगे। अब बच्चों 7:30 बजे रवाना हुए थे, अब इसके अंदर ये 2.5 घंटे जोड़ दीजिए। सबसे पहले मैं आधा घंटा जोड़ता हूं तो 8 बज जाते हैं, अब 8 के अंदर 2 जोड़ दो मतलब कि 10 बज जाते हैं। 10 बजे दोनों के दोनों एक दूसरे से मिल जाएंगे, मिलन हो जाएगा भाई भरत और राम का। ठीक है भाई, सो 10 बजे सी अपना एकदम सही उत्तर हो जाता है। बच्चों समझ में आ गया ना, बहुत ही आसान कंसेप्ट था, बस इसको आसान बनाना पड़ता है। सापेक्ष चाल, रिलेटिव स्पीड एक कंसेप्ट है, मैंने आपको जो हमारा कंप्लीट कोर्स है उसके अंदर भी समझाया है, बहुत ही बेहतर कंसेप्ट है ये बच्चों। चलिए भाई और आगे हम बात करते हैं आज के हमारे बोर्ड मास वाला सूत्र जो होता है यहां पर यूज होता है, एंड ये है बच्चों सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण। क्या कहता है बच्चों, सबसे पहले छोटे वाला ब्रैकेट को सॉल्व करो। बच्चों क्या करते हैं, छोटे वाले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया तो प्लीज जरूर कीजिएगा। छोटे वाला ब्रैकेट क्या कहता है बच्चों कि 4 में से 3 को घटाओ तो 1 बच गया, तो बच्चों इसके जगह पर मेरा 1 आ गया। सबको मैं वापस लिखता हूं, 24 प्लस बड़े वाला ब्रैकेट 6 माइनस मिडल ब्रैकेट 5 माइनस 2। अब बच्चों छोटे वाले ब्रैकेट का मान क्या आ गया, 1 आ गया मेरे पास, है ना। सो मैं यहां पर क्या करता हूं बच्चों, मल्टीप्लाई में कर देता हूं 1 एंड ये ब्रैकेट को बंद कर देता हूं मैं वापस। चलिए ओके बच्चों, और आगे इसको सॉल्व करते हैं। आइए भाई और आगे सॉल्व करते हैं। अब 24 प्लस बच्चों क्या आ रहा है, 24 प्लस अब 6 माइनस बड़े वाला ब्रैकेट 6 माइनस। अब बच्चों इस ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। इस ब्रैकेट में क्या है बच्चों, 5 में से 2 गया, उसको 1 से गुणा किया तो भाई 2 आ गया। अब 5 में से 2 गया तो 3 बच गया। बच्चों आ गया समझ में। आइए बच्चों और आगे सॉल्व करते हैं इसको। अब बच्चों 24 तो मेरे पास यहां हो गया, अब इसको सॉल्व करते हैं। 6 में से 3 गए तो पीछे बचे 3। अब बच्चों 24 और 3 दोनों को जोड़ दीजिए, 27 मेरा एकदम सही उत्तर है। स्टेप बाय स्टेप मैंने काम किया। सबसे पहले सबसे छोटे वाला ब्रैकेट बच्चों, इस ब्रैकेट ये जो होता है ना ब्रैकेट, इसको कहते हैं बच्चों सबसे छोटा ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट। सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। इसके बाद बच्चों आता है मिडिल ब्रैकेट, ये है मध्य ब्रैकेट कहते हैं, मध्य कोष्टक कहते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। इसके बाद
जो आता है बड़ा ब्रैकेट, सबसे बड़ा ब्रैकेट ये है, इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मैंने इसको सॉल्व किया, फिर इसको सॉल्व किया, फिर मैंने इसको सॉल्व किया, एंड फिर मैंने सारा का सारा पूरा क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकाल दिया। 27 मेरा एकदम सही उत्तर आ रहा है भाई। कहाँ गया भाई क्वेश्चन, यही रहा ना, हाँ ये रहा, डी 27 मेरा एकदम सही उत्तर है। बस समझ में आ गया। चलिए भाई और आगे बात करते हैं आज के हमारे और बेहतर क्वेश्चन के बारे में। कितने वर्षों में कोई भी राशि 10% वार्षिक ब्याज की दर से अपने से दोगुनी हो जाएगी? बच्चों सबसे पहला क्वेश्चन जो था ना, पहला था कि दूसरा था, वो मैंने आपको समझाया। ऐसा का ऐसा क्वेश्चन है ये बच्चों कि कोई राशि है जिसके ऊपर 10% वार्षिक ब्याज लगता है। बच्चों कितना ब्याज लगता है बच्चों? 10% साल का बढ़ता है। वो कह रहा है कि कितने वर्षों में दोगुनी हो जाएगी? बच्चों कोई भी राशि सबसे पहले 100% होती है, अब दोगुना करना है मतलब कि 200% करना है। अब तो 100% तो पहले से ही है, अब 100 में 100 जोड़ना है, मतलब कि कुल मिलाकर अपने को 100% इंक्रीज करना है, बढ़ाना है। अब बच्चों 10% हर साल बढ़ रही है। अगर हर साल 10% बढ़ रही है और कुल मिलाकर 100% बढ़ाना है, तो 100 के अंदर 10 का भाग दे दो। 10 वर्षों के अंदर बच्चों 10 साल के अंदर अंदर वो राशि अपने आप की दोगुनी हो जाएगी। बच्चों ये तो शॉर्टकट मेथड है, इसकी लॉन्ग मेथड के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। बच्चों इसकी लॉन्ग मेथड भी मैं आपको समझा देता हूं। बहुत बार बच्चों से एग्जाम में क्या होता है कि शॉर्टकट मेथड जो है ना याद नहीं होती, अप्लाई नहीं होती, तो यहां पर लॉन्ग मेथड की बात करते हैं। बच्चों माना कि वो राशि x रुपए है। बच्चों क्या है? माना कि वो राशि x रुपए है। अब बच्चों इस x रुपए को मुझे 2x में कन्वर्ट करना है। बच्चों इस x रुपए को मुझे 2x में कन्वर्ट करना है, ठीक है। बच्चों मेरे पास एक सिंपल सा सूत्र है साधारण ब्याज का। साधारण ब्याज का सूत्र मुझे क्या कहता है कि मूलधन गुणा में समय गुणा में दर बट्टा में 100, ये कहता है। बच्चों साधारण ब्याज की अगर मैं यहां पर बात करता हूं तो बच्चों जितना मेरा मूलधन है उतना के उतना मुझे ब्याज चाहिए, क्योंकि बच्चों मुझे उसको दोगुना करना है। दोगुना करना है तो बच्चों मुझे इसे 2x करना पड़ेगा। अब 2x में से मैं बच्चों मूलधन को घटा देता हूं तो कुल मिलाकर ब्याज मेरा हो गया x रुपए। तो बच्चों ब्याज मेरा हो गया x रुपए, मूलधन भी मेरा है x रुपए, समय मुझे पता नहीं है और दर मुझे दी गई है 10% वार्षिक। तो ये मैंने सूत्र के अंदर डाल दिया। 0 से 0 कैंसिल, 10 इस साइड आ गया बच्चों। सो 10x बराबर ये आ गया बच्चों x गुणा में समय, x गुणा में समय। अब बच्चों मुझे समय निकालना है तो x को मैं इस साइड लेके आता हूं, सो x से x कैंसिल हो जाता है। सो समय बराबर बच्चों क्या आ गया? 10 साल। देखिए ये है बच्चों लॉन्ग मेथड, ये है लॉन्ग मेथड। शॉर्टकट मेथड क्या थी जो मैंने आपको बता दी कि भाई कुल मिलाकर 100% होता है, अपने को 100% और चाहिए, मतलब कि कुल मिलाकर दोगुना करना है इसको। तो बच्चों 100% कुल मिलाकर बढ़ाना है। हर साल बच्चों 10% बढ़ता है, सो 10 से इसको काट कर 10 साल अपना उत्तर यहां पर भी आता है। शॉर्टकट भी काम कर रहा है, लॉन्ग कट भी काम कर रहा है, डिपेंड आप पर करता है कि आप किस और जाना चाहते हैं। मैं तो कहता हूं कि लॉन्ग कट को कभी भूलना मत, बहुत जगह पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं शॉर्टकट्स के अंदर। सो लॉन्ग कट को जरूर याद करके रखना। मैं मिलूंगा आपसे हमारी नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं आपके लिए एक छोटी सी विशेष जानकारी। अगर आपके घर में, आपके आस पड़ोस में आप खुद अगर जो है जवाहर नवोदय विद्यालय 6 के लिए, 9th के लिए अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं, कोचिंग कर रहे हैं और घर बैठे आप बेस्ट क्वालिटी कंटेंट चाहते हैं, तो बच्चों जवाहर नवोदय विद्यालय हिंदी मीडियम वालों के लिए महाबली बैच, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी महाबली बैच, 9th वाले बच्चों के लिए बाहुबली बैच और बाहुबली बैच दोनों मीडियम में आपके लिए उपलब्ध है। हमारे एंड्रॉइड ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा या फिर गूगल प्ले स्टोर के ऊपर जाकर सर्च कीजिए ऑलराउंडर BSS और जो हमारा एंड्रॉइड ऐप है उसको आज इंस्टॉल कीजिए। मैं मिलूंगा आपसे हमारी ऐसी किसी नेक्स्ट खास वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत, धन्यवाद।